अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। हमने मॉर्निंग में नाश्ता जो बनाया था वो ये है। और नाश्ता करने के बाद ही जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया तो तभी लाइट चली गई थी। लाइट ने धोखा दे दिया, तो उसी वजह से थोड़ी सी क्लिप जो है लाइट नहीं है इसमें, तो इस वजह से आ रही है। तो वैसे बहुत मज़े का और बहुत अच्छा नाश्ता सुबह बना था। से ही हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद ही पार्सल वाला आ गया था, क्योंकि दिवाली के पहले जैसे दिवाली के पहले काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र रहता हर चीज़ में। और मैंने देखा ये शीट्स मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। और मैंने ये शीट्स 4 शीट जो थी वो बेड शीट्स और 2 कुशन कवर हर शीट के साथ है, मैंने ऑर्डर किया था। ये वाली शीट है और दूसरी ये है। इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है ओवरऑल। लेकिन इसका भी और जो पहली वाली कपड़ा किसी का भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे अमेज़न से कोई चीज़ मैंने परचेज़ की हो और उसका मुझे जो स्टफ़ है वो अच्छा ना मिला हो। क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उनकी, अमेज़न की, और मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से शॉपिंग ऑनलाइन करती रहती हूँ। आजकल ऐसा ही हो गया कि घर से बाहर हम कम निकलते हैं, इसी वजह से हम शॉपिंग। ये 3rd वाली शीट है, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक ये शीट है जो मुझे ये अच्छा लगा, इसका कलर भी अच्छा था। और बाकी की जो थी वो पुरानी, जैसे कपड़ा काफ़ी देर से रखा हो और पुराना हो जाए, और बेकार कॉटन की हैं 4 की 4 बेडशीट। और 4th वाली ये है। लेकिन ऐसे ये भी ना इतना बेकार है, इसका कलर भी नहीं मुझे कुछ पसंद आया। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अब ले ही लिया है तो अब इसको यूज़ करेंगे आफ्टर, मुझे लगता है एक वॉश के लिए। जैसे हम इसको वॉश करेंगे तो ये इनका कलर जो है या तो कलर निकल जाएगा या फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वॉश के बाद भी मैं आपके साथ शेयर, अगर तो ये वॉश के बाद आफ्टर फर्स्ट वॉश के बाद ये अच्छी रही तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं तो इसको मैं ना ही तो यूज़ कर सकती हूँ, ना ही मैं आप बता सकती हूँ। अभी तो विंटर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी यूज़ नहीं करूँगी, तो जैसे ही समर स्टार्ट होगा तो फिर मैं इन्हें यूज़ करके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्याज की पनीरी, और इसी के साथ हम बात करते हैं हमारा जो आज का टाइटल और थंबनेल है। जैसे कि मैंने टाइटल थंबनेल में सारा यासीन के होते हुए, इतनी खूबसूरत वाइफ के होते हुए हस्बैंड ने सेकंड मैरिज क्यों की। और हिम्मत की भी दाद देते हैं हम सारा यासीन की, जिन्होंने, अगर हस्बैंड ने उनकी सेकंड मैरिज कर ली है उसके बाद भी फिर उन्हें अपना रहे हैं, वो फिर भी उनके साथ अच्छे से हैं। और लेकिन वो फिर भी नखरे दिखाती हैं, कभी उन सेकंड हस्बैंड सेकंड वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बदल जाते हैं। और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, जैसे कि सारा यासीन ने खुद बताया कि हस्बैंड के पास इतना पैसा नहीं था, उन्होंने कर्ज लेके दूसरी शादी की है। कर्जा लेके दूसरी शादी करने का मतलब समझ नहीं आता। इवन इस्लाम में दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पहली से आपको माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं 3, और वाइफ भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अब तो अल्लाह ने उन्हें बहुत तरक्की भी दी है और उनके साथ आप रह के खुश रह सकते थे। अगर दूसरी शादी की है तो उसके बाद भी आपको बराबर के हकूक़ अपनी वाइफ को देने चाहिए। लेकिन जो रवैया बदल जाता है ना, तब बहुत दिल को चोट पहुंचती है। जब हस्बैंड का रवैया बदल जाता है ना, ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत दिल को चोट पहुंचती है, क्योंकि वो जीवन साथी होता है हमारा, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। माँ बाप के घर में बेटियों को बहुत कम टाइम मिलता है, जब तक उनको समझ आता है कि हाँ ज़िंदगी क्या है, कैसे है, तो उन्हें विदा करके दूसरे घर भेज दिया जाता है हस्बैंड के साथ। और जब हस्बैंड उनको ऐसे टाइम पे धोखा देता है, जब धोखा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो बहुत खूबसूरत हैं, इवन उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छा खासा सब कुछ है, उसके बाद सेकंड मैरिज करना। और अगर आप इतने मालदार हैं, इतना आपके पास पैसा है कि आप अच्छे से अपनी पहली वाइफ को भी बराबर हकूक़ देते हुए सेकंड वाइफ की साइड जा सकते हैं, तो आप उसको भी बराबर हकूक़ दे सकते हैं। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, हमारे समाज में तो ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती, लेकिन ये है कि अगर आप किसी को सहारा देना चाहते हैं, अगर कोई बेसहारा है उसको सहारा देना चाहते हैं, तो उसको शादी करके सहारा देना चाहते हैं, तो फिर आप पहली वाइफ को हुकूक तो पूरे दे सकते हैं, उनके बच्चों को उनके साथ रह सकते हैं। कभी आप उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर अभी तो आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, चलो पता नहीं अच्छा है या बुरा है,
मैं कहूँगी कि अगर आपने शादी की है तो आपको दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। और सारा यासीन को कहूँगी, वो बहुत ब्रेव हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, क्योंकि उन्होंने अगर जो ये अपनी जो लाइफ के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो शेयर किया। आम लड़कियों में ये इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो सोचती हैं अगर हम ये बताएंगे बाहर समाज को पता लगेगा, वो क्या बातें करेंगे। लोग तो हमेशा औरत में ही निकालते हैं ना खोट के, इसी में कोई कमी होगी, इसी ने कुछ कहा होगा, इसी की कुछ गलती होगी तभी इसके हस्बैंड ने छोड़ा। कभी भी मर्द पे बात नहीं आती है। हमारा समाज की सबसे बड़ी जो वीकनेस है ये वही है। लड़की कितनी भी अच्छी होगी, कितना भी अच्छे से घर संभाली होगी, कितना भी, लेकिन जब भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है हस्बैंड की साइड से हो या वाइफ की साइड से, तो वहाँ पे सीधा उसको औरत को टारगेट किया जाता है। तो आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, तो अल्लाह ने आपको उसका अजर भी दिया है माशाल्लाह। अल्लाह आपको आगे भी तरक्की देगा। तो मेरी भी यही दुआ है आपके साथ, और आपको बहुत सपोर्ट मिला है, सबका बहुत सपोर्ट मिला है माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि आपको अब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो उसकी हेडेक है। तो चलिए, अगर इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद अगर कोई दूसरी शादी करता है माशाल्लाह, इतने प्यारे बच्चे होने के बाद, तो मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन चलो, जो किस्मत में है वो मिल के रहता है। शायद यही एक रास्ता था जो सारा यासीन को बहुत ज़्यादा आगे सबके सामने ला के और उनको बहुत ज़्यादा तरक्की देने का एक रास्ता अल्लाह ने ज़रिया बनाया। और जो धोखेबाज था उसका धोखा भी, उसका जो असली चेहरा था वो भी सामने आ गया, और इनकी ज़िंदगी पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और बाकी सब भी मैं औरतों को कहूँगी कि सबके लिए दुआ किया करें कि सबको उनकी जो वो ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह उनकी पूरी करे। और उनके शोहर की तरफ से, उनको घर वालों की तरफ से, उसे में एक औरत को बहुत ये होता है कि वो उसको प्यार करे, या उसको जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं नेक उनको पूरी करे। तो वो सब करने की हर एक को ये सब खुशियाँ मिले। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मैं आज की वीडियो की करती हूँ एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।